महात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरे। एक पलक में राज बिराजियो, जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे, बाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा। वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बना कर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है। और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहाँ से अपना जीवन नाश करेगा। पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक। किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे। जिस कारण से उस परमात्मा के, उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख शिष्य हुए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा की शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा कर के गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ
चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे। तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे। तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा कर के वो ज्ञान सुनावेगा। इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 84 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सतनाम से परिचित होकर के ज्ञान प्राप्त करके नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी कई 2 सत्र के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था। हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके
आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, यह चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे, वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है।